So AC of 220 volt and 50 hertz frequency that is applied across the primary of the transformer having turn ratio N2 upon N1 is equal to 12:1 in a half wave rectifier. That in a half wave rectifier, if forward resistance of the diode is 0, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज करते हैं और उसका फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, देन कैलकुलेट इट्स पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज ई नॉट होता है, राइट, एंड वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सेकेंडरी में कितना हमने आउटपुट आया वो कैलकुलेट करना है और सेकेंडरी के आउटपुट के क्रॉस जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना है और पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे कि इसमें जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने ये बेसिक फॉर्मुलेशन जो यहाँ पर ये यूज करेंगे ये हमने अभी पढ़े हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में प्लस 2 में इवन पढ़ रखे हैं। ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मुलेशन है, राइट, ES अपॉन EP इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, राइट, NP अपॉन NS अपॉन NP, राइट, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP होता है। ये फॉर्मुलेशन आपने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ERMS प्राइमरी का 220 वोल्ट एंड पीक वैल्यू अक्रॉस द प्राइमरी टर्न इज, पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ERMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 2, तो E नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू 220 यानी कि 311 वोल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारे पास जो इनपुट या आउटपुट जो भी हम बात करते हैं ना AC की, वो जो हमें उसकी जो पीक वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 311 वोल्ट होती है, राइट, लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो 220 वोल्ट अप्लाई आ रही है वोल्टेज, राइट। तो ये वैल्यू हमने 311 वोल्ट कैलकुलेट कर ली है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस पीक वैल्यू कितना होगा, दैट इज ES इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 और यू कैन से NS अपॉन NP, राइट, इनटू कॉस्ट का उसका मल्टीप्लाई कर दो प्राइमरी का जो आया था वैल्यू, राइट। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/12, राइट, N1 अपॉन N2 दिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, N2 अपॉन N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 12:1, राइट। तो ये इसका E नॉट की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दैट विल बी 25.9 वोल्ट, राइट। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल हो गया, राइट, और सेकेंडरी कॉइल ये, तो इसके क्रॉस तो हमने इनपुट अप्लाई किए थे, राइट, और इसके क्रॉस लोड के क्रॉस हमने यहाँ पर लोड के क्रॉस आउटपुट ले लिए। तो यहाँ पर जो आउटपुट जो आएगा जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, दैट इज E नॉट, हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड, दैट इज E नॉट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज तो इतना ही हो जाना है जो E नॉट हमने सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस कैलकुलेट किए, राइट, और DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, हाफ वेव रेक्टिफायर में E नॉट अपॉन पाई कैलकुलेट किए थे, DC वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो E नॉट की वैल्यू सेकेंडरी में हमने कैलकुलेट कर ली 25.9 वोल्ट अपॉन पाई, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 3.1 को डिवाइड कीजिए, दैट विल गिव यू 8.24 वोल्ट, राइट। तो इसमें आप लोग को याद है इसका फुल वेव रेक्टिफायर का कितना था EDC की वैल्यू, कोई बताइए, फुल वेव रेक्टिफायर की EDC की वैल्यू कितना था, बताओ बेटे। मंजरी, E नॉट अपॉन 2 नहीं बेटे 2 से मल्टीप्लाई था, 2 E नॉट अपॉन पाई, हाँ जी सर, है ना,
और नहीं इधर 2.25 नहीं, इधर 2 ई नॉट डबल हो जाता है इसी के जस्ट। और पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर का कितना था? किसी और से पूछ लेते हैं, और भी क्लास में है लोग। भावना बच्चे आप बताओ, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड है। फुल वेव रेक्टिफायर का भी बता दो आप लोग। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना था? फॉर्मुलेशन क्लास में हो भावना? डिम्पी आप बताओ, जिसको भी मालूम है वो बता सकता है। सर 2V0, 2E0। हाँ 2 ई नॉट डबल था। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कितना होता है? ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कितना होता है? दैट इज ई नॉट, राइट। चलिए ये सब फॉर्मुलेशन याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे तो मैं इस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग रजिस्टर में साइमल्टेनियसली नोट करते रहिए, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है a transformer applies the voltage of RMS value to 30 वोल्ट। देखिए जहां पर भी RMS वैल्यू दे दिया या इस तरह का डेटा है, दैट मीन्स कि वो RMS वैल्यू है। जब तक वो 311 की नहीं बात किया जाए तब तक हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वो I नॉट है या V नॉट है ना। वो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू AC का 311 हम कहते हैं, राइट। तो ये RMS वैल्यू दिया है हमें यहाँ पर। पहले वाले क्वेश्चन में 220 वोल्ट दिया है, वो भी RMS वैल्यू था, राइट। तो अक्रॉस अ डायोड, और डायोड की रेजिस्टेंस दिया है, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज R इज इक्वल टू 500 ओम इन अ सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करी जा रही है। इफ द रेटेड आउटपुट करंट इज 80 मिली एम्पियर, आउटपुट करंट है दैट इज 80 मिली एम्पियर, right? Then calculate the regulation and fall in its efficiency with the use of full load। जब उसको हम फुल लोड पे यूज कर रहे हैं तो उसकी वोल्टेज रेगुलेशन कितनी है और एफिशिएंसी में फॉल कितनी होगी। तो जो जो हमें डेटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज 230 वोल्ट, राइट। तो उससे हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। उसका आउटपुट का जो क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ AC दैट इज ERMS इंटू √2, राइट। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब देखिए IDC कितना दिया है, आउटपुट जो रेटेड आउटपुट करंट है दैट इज 80 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, क्योंकि हमें एमकेएस में करना है इसको सॉल्व। तो दैट विल बी 80 मिली एम्पियर एट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक और जीरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो लिखा है 0.08 एम्पियर, राइट। तो फॉर्मुलेशन जो था हमारे पास DC नो लोड और DC लोड। तो देखिए नो लोड का फॉर्मुलेशन था E नॉट अपॉन पाई, और फुल लोड का फॉर्मुलेशन हम लोगों ने ड्राइव किए थे बहुत डिटेल में, E नॉट अपॉन पाई माइनस IDC, राइट। तो ये दोनों फॉर्मुलेशन यहाँ पर यूज हो गया। और ई नॉट की फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट इज इक्वल टू ERMS इंटू √2, क्योंकि ERMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2 फॉर्मुलेशन ड्राइव किए थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सारा ERMS की वैल्यू 230, राइट। √2 की वैल्यू 1.414 और पाई की वैल्यू 3.142, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। कैलकुलेटर आपके कैसे एग्जामिनेशन में लॉग ही रहता है, राइट। तो ये आपको ऐसे सिंपल ही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 103.6 वोल्ट, तो जो नो लोड DC वोल्टेज है दैट इज 103.6 वोल्ट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फुल लोड। तो इसका वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, राइट। ये तो हमने डायरेक्ट ही रख देते हैं यहाँ पर, राइट। और IDC इंटू R, IDC कितना है? IDC 0.08 एम्पियर, राइट।
0.08 एम्पियर। और R कितना है रेजिस्टेंस डायोड का रेजिस्टेंस है 500 ओम, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल गिव यू 63.6 वोल्ट, राइट, 63.6 वोल्ट, राइट। अब हमें एफिशिएंसी में फॉल कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो मेन फॉर्मुलेशन होता है दैट इज ईटीसी नो लोड माइनस ईडीसी फुल लोड अपॉन ईडीसी फुल लोड, ये डेफिनेशंस बताए थे, राइट। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू आई थी नो लोड का 103.6 माइनस फुल लोड का आया था 63.6 और डिवाइडेड बाई 63.6। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए नो लोड और फुल लोड की वैल्यू ये है, नो लोड का 103.6 और फुल लोड की वैल्यू है 63.6, राइट। तो ये आ जाएगा 60, ये आएगा आपका 62.9%, ये आपका आएगा 62.9% इसमें, राइट। So rectification efficiency or fall in efficiency with the ease of full load। अब यहाँ पर इसको हमने कितना एफिशिएंसी होती है, ये 40.0, इसकी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है एफिशिएंसी दैट इज 40.0 होती है, राइट। इस टर्म को हम लोगों ने पहले इसको 40.0, इसमें जो रेजिस्टेंस था उसको नेग्लिजिबल करके और इसको 40.0% तक ले रखते थे, राइट। बट इस केस में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है डायोड का, यहाँ पर प्रॉब्लम है हमें प्रोवाइडेड है तो उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो ये टर्म 0 नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आईडीसी की वैल्यू हमने रख दिया 0.08 और आर की वैल्यू 500, पाई की वैल्यू 3.14 और ई नॉट की वैल्यू क्या था, ई नॉट की वैल्यू 230 इंटू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 24.9%, यानी कि इफिशियंसी कितनी रह गई इसकी, इवन 40 थी 40.6% हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है जब रेजिस्टेंस उसको नेग्लिजिबल हम करते हैं। यहाँ पर अगर 500 इसका डायोड का रेजिस्टेंस होगा तो उसकी इफिशियंसी में जो फॉल होगी दैट इज रह के आ जाएगी 24.9%, ठीक है। तो मेन ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर किस तरह से आपको एफिशिएंसी में फॉल कैलकुलेट करना है। बाकी फॉर्मुलेशंस आपने पढ़ रखे हैं डिटेल में, और जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसमें आपको ये फॉर्मुलेशन ES अपॉन AP इक्वल टू NS अपॉन NP, NS अपॉन NP ये आपको याद रखना है, प्लस में पढ़ रखे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं थर्ड। इसी तरह का सिंपल फॉर्मुलेशंस बेस्ड अगर आपने मैथमेटिकल कर रखे हैं, सिंपल फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप 5 से 10 मिनट में उसका आंसर कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो बेटर है कि आपको न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में तो उसको अटेंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर दो पढ़े थे, एक तो हमने पढ़े थे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और एक पढ़े थे ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। तो सेंटर टैप में भी जस्ट उसमें डायोड का ही डिफरेंस है मेन, तो है ना, कि उसमें हमने 4 डायोड्स ब्रिज रेक्टिफायर में यूज किए थे और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स यूज किए थे। In a center tap full wave rectifier, each diode has a forward dynamic resistance R is equal to 10 ohm and load resistance RL is equal to 1 kilo ohm। यानी कि जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, रेजिस्टेंस 0 नहीं है। The voltage across each half of the secondary winding is, ये देखो इक्वेशन में दे दिया है 220 साइन ओमेगा की वैल्यू दे दिया, ओमेगा की वैल्यू कितना 314 ओमेगा टी होता है ना,
कि I is equal to I naught sin omega t और E is equal to E naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t, राइट। डायोड है जस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, E naught की वैल्यू, ये हम कंपेयर करके इस इक्वेशन से E is equal to E naught sin omega t कंपेयर करके इसकी वैल्यू हम नोट डाउन कर सकते हैं। सो कैलकुलेट क्या करना है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, राइट, उस करंट की पीक वैल्यू कितनी है, एंड डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आईडीसी का कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आईआरएमएस कैलकुलेट करना है, रिपल फैक्टर गामा कैलकुलेट करना है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी थीटा कैलकुलेट करना है। तो सारे फैक्टर हमें फॉर्मुलेशंस मालूम है इन सारे फैक्टर्स का। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन जो हमें दिया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि टाइम के साथ ये वैल्यू चेंज हो रहा है, तो across each of the secondary winding is given by this equation, right। तो इस इक्वेशन को E equal to E naught sin omega t से हमने कंपेयर किया, तो E naught की वैल्यू क्या आ जाएगी, 220 वोल्ट। E naught that is the peak value of the applied voltage, that is 220 वोल्ट। तो जस्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इससे कंपेयर करके आप वैल्यू, इसको दिया रहता है तो दैट कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप E naught की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। So the first part जो हमें कैलकुलेट करना है, that is the peak value of the current, that is I naught, and that is corresponding peak value of current E naught, I naught is equal to E naught upon R plus RL। तो देखो वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हो गया, राइट। रेजिस्टेंस यहाँ पर दोनों सम होगा क्योंकि लोड के क्रॉस कितना है और डायोड के क्रॉस कितना है, राइट। तो दोनों का सम रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर E naught की वैल्यू रख दिया और R की वैल्यू 10 ओम है और RL की वैल्यू दिया है यहाँ पर 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम इज इक्वल टू किलो को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000, राइट। तो 1000 हो गया 1010 हो गया, राइट। इसको डिवाइड कर लीजिए और माइनस, एक सेकेंड, नहीं माइनस नहीं, ये तो डिवाइड का है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 0.2178 एम्पियर, राइट। ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 220 को 1010 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू 0.2178 एम्पियर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिली एम्पियर में, दैट विल मेक यू, देखिए ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट कर लिए हमने 3 डिजिट पे, 217, तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी 217.8 डेसिमल यहाँ पर आ गया 7 और 8 के बीच में, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ की जगह क्या लिख लिया, मिली, यानी कि 217.8 मिली एम्पियर जो करंट की पीक वैल्यू होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमें बात करे जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने पहले में ही पूछ लिया था कि कितना होगा डीसी वैल्यू, तो आप लोगों ने बताया 2I0/5, राइट। तो 2I0/5, तो I0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 इंटू 217.8/5, पाई की वैल्यू 3.14, राइट। डिवाइड कीजिए उसको, चलिए देखिए इसमें तो हमने इसको डायरेक्ट रखे हैं मिली एम्पियर में, तो ये भी फिर मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा, राइट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू 217.8, जहाँ रखिएगा मिली एम्पियर में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सारे आंसर फिर मिली एम्पियर में आएगा, नहीं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मिस्टेक का डर लगता है, राइट। तो यहाँ पर 217.8/√2 की वैल्यू रख लिए 1.414, राइट। दैट विल गिव यू 154 मिली एम्पियर। नोट जरूर कीजिएगा रजिस्टर पे, तो कभी भी आप लोग को असाइनमेंट सरप्राइज टेस्ट दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इमीडिएटली सॉल्व करके आप लोग को शेयर करना है मेरे व्हाट्सएप पे, सो दैट कि इमीडिएटली चेक कर लेना। देखिए तो हम लोगों ने अब ये सारे फैक्टर कैलकुलेट कर लिए। अब रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। IRMS की वैल्यू 154 मिली एम्पियर,
IDC की वैल्यू 138.66 मिली एम्पियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट विल गिव यू 0.482। इफिशियंसी जो होती है फुल सॉरी रिपल फैक्टर जो होती है वो इतना होता है। ये हम लोगों ने इसका डेटा पार्टिकुलर वहां पर सब्स्टिट्यूट करके नहीं डिस्कस किए थे, जस्ट 1.21 आई थिंक उसका फैक्टर कैलकुलेट किए, राइट। तो इस तरह से इस फॉर्मुलेशंस में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब इफिशियंसी क्या था, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, क्योंकि इनपुट में तो हमें एसी पावर दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के, आउटपुट में हमें डीसी पावर आ रहा है, राइट, डीसी आ रहा है। ऑफ कोर्स दैट डीसी इज अ मिक्सचर ऑफ एसी एज वेल एज डीसी, दैट इज नॉट प्योर डीसी। उसको बॉदर करेंगे, न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा तो हम लोग फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन हो गया IDC स्क्वायर अपॉन टू RL अपॉन IRMS स्क्वायर इनटू RL प्लस R। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। IDC की वैल्यू कितना है, 138.66 मिली एम्पियर इनटू लोड रेजिस्टेंस था 1000 ओम, राइट। IRMS की वैल्यू 154, उसका स्क्वायर कर लीजिए और ये हो जाएगा 1010 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। आप लोग को टाइम दे देते हैं, 1-2 मिनट में इसको एक बार चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं, और फिर बताइए, राइट। इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा। तो मैं अभी वीडियो ये लेक्चर अभी पॉज कर देता हूँ, तो आप लोग का इसका आंसर आ गया होगा। ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग, राइट। तो कितना आंसर आएगा 0.8026, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में अक्सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80.26%। तो ये सारे फैक्टर देखो, न्यूमेरिकल किसी भी एग्जामिनेशन में आइदर कॉम्पिटिशन हो या फिर ऐसे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, अगर कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है तो प्रॉब्लम तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसका फॉर्मुलेशन मालूम है, जब उसको आपने थ्योरी पढ़ रखा है। थ्योरी अगर आपने पढ़ रखे हैं, उसमें आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको ध्यान है, तो फिर प्रॉब्लम करने में बहुत ईजी रहता है ना। और कुछ एक फॉर्मुलेशन तो आपने पहले भी इवन डिस्कस कर रखे हैं, जैसे कि IRMS इक्वल टू I0/√2 +2 में भी पढ़े हैं, है ना। कुछ इसे रिपल फैक्टर हो गया, एफिशिएंसी हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, PIV हो गया, ये सारे पैरामीटर यहाँ पर ग्रेजुएशन में हमें कॉर्डिनेशन करना होगा, राइट। तो लास्ट प्रॉब्लम आज का हमारा है दैट इज 4 डायोड्स। देखो 4 डायोड्स जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है माइंड में आना चाहिए, अरे 4 डायोड्स कौन सा रेक्टिफायर हो सकता है, तो ब्रिज रेक्टिफायर हो सकता है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज करते हैं, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं उसमें तो 4 डायोड्स होते नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि सिंगल डायोड है ना। और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसका फॉर्मुलेशन ही हमें माइंड में ध्यान रखना है, उसी का फॉर्मुलेशन यूज करना है, राइट, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, राइट। सो ईच ऑफ देम हैविंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, यानी कि जो डायोड्स है सभी का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। क्यों इसने बोल दिया रेजिस्टेंस 1 ओम है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हमें स्मॉल r की वैल्यू डायोड की रेजिस्टेंस फॉर्मुलेशन में यूज करना होता है, आर यूज टू फॉर्म अ ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये यहाँ से नहीं ध्यान है तो यहाँ भी बता रखा है, बट यहाँ पर माइंड में क्लियर होना चाहिए इमीडिएटली। कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 480, जो आउटपुट आ रहा है उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है दैट इज 480 ओम। प्रीवियस क्वेश्चन में 1000 था ये, और कैपिटल RL, और ये था 10 ओम। यहाँ पर स्मॉल r हो गया 1 ओम और ये हो गया 480 ओम, RL कैपिटल RL हो गया 480 ओम। And alternating supply voltage of RMS value of 240 volt is applied across the bridge. इनपुट में हमने सप्लाई कितना दिए हैं 240 वोल्ट का। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा उसका पीक वैल्यू, राइट। सो कैलकुलेट द मीन लोड करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले तो हम पावर डिसिपेटेड तो सेकंड पार्ट है, मीन लोड करंट कैलकुलेट करना है। तो मीन लोड कैलकुलेट करने के लिए बाकी जो प्रीवियस डेटा है उससे
पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गिवन दैट ERMS इज इक्वल टू 240 वोल्ट, यहाँ पर 240 वोल्ट दिया है ERMS, राइट। तो पीक वोल्ट वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज कितना, उसका अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दैट इज ERMS इंटू √2, तो 240 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो इन ब्रिज रेक्टिफायर एट एनी टाइम रेजिस्टेंस आपको बता रखे हैं, रेजिस्टेंस दैट विल बी RL प्लस 2R, क्योंकि जब कंडक्शन होता है तो साइमल्टेनियसली दो ही डायोड उसमें कंडक्शन करते हैं, दो डायोड कंडक्शन नहीं करते हैं, राइट। पॉजिटिव हाफ में दो डायोड कंडक्ट करते हैं और नेगेटिव हाफ में दो डायोड कंडक्ट करते हैं, तो उसके दो डायोड का यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R यूज किया है, राइट। हम लोगों ने डेरिवेशन में फर्दर किया। At any time, two diodes in a series with RL are conducting. Therefore, total circuit resistance at any instant is RL plus 2R. यानी कि load resistance plus diode का resistance. तो maximum of peak load current that is I0 is equal to E0, जो उसका peak value है voltage का, और जो resistance है RL plus 2R. तो value just रखिए, E0 की value हमने यहाँ पर रख दिया, E0 की value 240 into √2 की value 1.414, RL की value यहाँ पर दिया है 2180, 2180 कैसे हुआ +2, ये तो ठीक है, 2180। ये गलत डेटा यूज कर रखेंगे, ये 480 है, 480 सर 0.7040। हाँ जी 0.7040, हाँ जी सर, इतना ही होता है। हाँ ठीक है। तो ये तो I0 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, राइट। तो DC और एवरेज लोड करंट IDC देखो कितना होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, राइट। आइदर सेंट्रल टैप हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2I0/5 होती है। तो 2 और I0 की वैल्यू आप लोग रखिए 0.7040 और अपॉन 5 की वैल्यू रखिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैं अभी कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे आ गया, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 0.7040 इंटू 2, ये आ गया 1.408, यहाँ पर 1.408 अपॉन 3.14, सर 0.4481। 0.44, यस सर। 1.4, हाँ जी सर। 1.40 आएगा बेटा, 1.408 आ रहा है मेरे को, चेक करो आप लोग। नो सर, सारा टोटल आंसर। अच्छा अच्छा, एक सर सेकंड, IDC की फुल वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, 1.408 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है। 0 पॉइंट कितना बता रहे हैं आप लोग, 0.4484। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी ठीक है, 0.44 एम्पियर आ गई, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद इन अ मिनट। आ जरा एक बार बहुत ही फास्ट, क्योंकि मीटिंग में डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद इन अ मिनट। Since each diode conducts only during the half of the cycle, therefore RMS value of the diode current for the half cycle is IRMS is equal to क्या हो जाएगा I0/2, राइट। तो I0 की वैल्यू हम लोगों ने जो कैलकुलेट कर रखे हैं वो वैल्यू रखेंगे, दैट इज 0.7040/2, राइट। वो आपको IRMS की वैल्यू पता चल जाएगा। तो पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड दैट इज IRMS स्क्वायर इनटू R, डायोड के क्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है और उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है, तो IRMS वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। और स्मॉल r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल जो वैल्यू यहाँ पर आए उसको कैलकुलेट कर देंगे, राइट। दोबारा आप लोग को नहीं कनेक्ट करना है, राइट, ऑलरेडी लेट हो चुका है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं,
फिल्टर। इसको एक बार आप सारे प्रॉब्लम्स इसको कर लीजिए। ठीक है।